सोचना कम, करना ज्यादा। थिंक लेस, डू मोर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास कोई बड़ा सपना तो है, पर जब करने की बारी आती है तो आप बार बार सोचते ही रह जाते हैं? शुरुआत करने की जगह दिमाग में हजार सवाल घूमने लगते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर गलती हो गई तो? थोड़ा और प्लान कर लूं। और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सपना सपना ही रह जाता है। दोस्तों, यही है उस किताब की असली ताकत, थिंक लेस डू मोर बाय पीटर होलिंस। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में जीतने के लिए जरूरी है ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि सही समय पर एक्शन लेना। पार्ट 1, परफेक्शन की जाल में फंसे लोग। हम में से ज्यादातर लोग किसी काम को शुरू करने से पहले परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। जैसे हम मान लो किसी को यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो वो सोचता है पहले अच्छा माइक ले लूं, एडिटिंग सीख लूं, थोड़ा ऑडियंस समझ लूं, और ये सब करते करते महीनों निकल जाते हैं। पीटर होलिंस कहते हैं परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। यानी परफेक्शन की सोच हमें शुरुआत करने से रोकती है। वो असली दुश्मन है, क्योंकि जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, कोई रास्ता बनता ही नहीं। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है, तो क्या वो पहले बैलेंस पर 10 किताबें पढ़ता है? नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, और फिर चलना सीख जाता है। यही है असली प्रगति का तरीका। पार्ट 2, मोटिवेशन सोचने से नहीं, करने से आती है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी, फिर वो एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई उलटी है, पहले एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आती है। मान लो आपको रोज एक्सरसाइज करनी है। पहले दिन तो मन बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बस जूते पहनकर 5 मिनट टहलने निकल जाओ, तो वही छोटा सा कदम अंदर से एक नई एनर्जी जगाता है। और यही एनर्जी अगले दिन फिर उठने में मदद करती है। पीटर होलिंस कहते हैं, एक्शन रिजल्ट्स मोटिवेशन मोर एक्शन। यानी एक छोटा कदम, एक छोटा रिजल्ट, और फिर वही रिजल्ट आपको अंदर से इंस्पायर करता है। अगली बार जब मन ना करे, तो खुद से ये मत कहो मोटिवेशन आने दो, बस बोलो चल 2 मिनट के लिए शुरू करता हूँ, देखना अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस होगा। पार्ट 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ग्रोथ की असली शुरुआत। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक ऐसी अदृश्य दीवार होती है, कंफर्ट जोन। ये वो जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है, सुरक्षित लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां कोई असली ग्रोथ नहीं होती। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन एक ही जगह पर खड़ा रहे, तो क्या वो कभी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। पीटर होलिंस कहते हैं, कॉम्फर्ट जोन एक स्लो पोजन है। इट डजंट हर्ट यू टुडे, बट इट स्टॉप्स योर टुमारो। एक उदाहरण लो, मान लो आप स्विमिंग सीखना चाहते हो। अगर आप बस पूल के किनारे बैठकर सोचते रहो, पानी में पैर भी न डालो, तो क्या कभी तैरना सीख पाओगे? कभी नहीं। सीखने का एक ही रास्ता है, डर को साथ लेकर पानी में उतर जाना। जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वही नए अनुभव करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिस्क लेना डरावना हो सकता है, लेकिन यही रिस्क आपकी लाइफ को बदलता है। पार्ट 4, डोंट डू लिस्ट, जिंदगी को हल्का बनाओ। हम सब अपनी टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने डोंट डू लिस्ट बनाई है? पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सक्सेस सिर्फ क्या करना है से नहीं आती, बल्कि ये भी तय करना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। जैसे बेवजह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, अननेसेसरी लोगों की बातों में उलझना, हर चीज में परफेक्शन के पीछे भागना, एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देना। जब आप इन गैर जरूरी कामों को अपनी जिंदगी से हटाते हो, तो आपके पास रियल गोल्स के लिए समय और ऊर्जा बचती है। याद रखो, हर हाँ के पीछे एक ना छिपा होता है। अगर आप हर चीज को हाँ बोलोगे, तो अपनी असली जिंदगी को ना बोल रहे होगे। पार्ट 5, बर्नर लिस्ट फोकस की ताकत। एक समय में हर काम को बराबर अटेंशन देना लगभग नामुमकिन है। इसलिए पीटर हॉलिंस एक पावरफुल कंसेप्ट बताते हैं, बर्नर लिस्ट मॉडल। सोचो, आपकी जिंदगी एक स्टोव है जिसमें 4 बर्नर हैं। एक फैमिली, 2 फ्रेंड्स, 3 वर्क, 4 हेल्थ।
अब अगर आप सब बर्नर को एक साथ तेज करोगे तो गैस खत्म हो जाएगी और कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। इसलिए कभी कभी आपको तय करना पड़ता है अभी किस बर्नर को तेज करना है और किसे थोड़ी देर धीमा रखना है। जैसे अगर इस वक्त आप करियर बना रहे हो तो कुछ समय के लिए बाहर घूमना या सोशल लाइफ थोड़ा कम करना पड़ सकता है। अगर हेल्थ खराब है तो वर्क का थोड़ा प्रेशर कम करके पहले खुद को सही करना पड़ेगा। फोकस करने का मतलब बाकी चीजों को भूलना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही चीज को प्राथमिकता देना होता है। यही है स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। अगले हिस्से पार्ट 6 आउटरो में आएगा। एनर्जी रिदम्स का सीक्रेट, पावरफुल रीकैप, मोटिवेशनल क्लोजिंग। पार्ट 6 नेचुरल एनर्जी रिदम्स को समझो। टाइम नहीं, एनर्जी मैनेज करो। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सफलता टाइम मैनेजमेंट से आती है, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं सक्सेस एनर्जी मैनेजमेंट। दिन भर में हमारे शरीर की एनर्जी एक जैसी नहीं रहती। कभी आप बहुत फोकस्ड महसूस करते हो तो कभी थोड़ी थकान या डलनेस आ जाती है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये है हमारे दिमाग और शरीर का नेचुरल रिदम। सुबह के कुछ घंटे ज्यादातर लोगों के लिए 9 बजे से 12 बजे सबसे हाई एनर्जी वाले होते हैं। ये वो समय है जब आपका दिमाग ताज़ा होता है, आइडिया साफ आते हैं और आप डीप वर्क कर सकते हो। इस वक्त अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम करो, जैसे पढ़ाई, प्लानिंग या क्रिएटिव वर्क। वहीं दोपहर के बाद एनर्जी थोड़ी डाउन होती है। इस वक्त हल्के काम जैसे कॉल्स, छोटे टास्क या थोड़ी वॉक सबसे बेहतर रहती है। जब आप अपने काम को अपनी एनर्जी के हिसाब से सेट करते हो तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है, और यही एक समझदार इंसान की पहचान होती है। आउटरो सोच कम, करना ज्यादा शुरू करो। दोस्तों, जिंदगी में जितना वक्त हम सोचने में बिता देते हैं, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा एक्शन में लगा दें तो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। परफेक्शन का इंतजार मत करो, पहला कदम लो। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, शुरू करो। मोटिवेशन अपने आप आएगी। कंफर्ट जोन में मत रुक जाओ, डर को साथ लेकर आगे बढ़ो। बेकार चीजों को हटाओ ताकि असली काम पर ध्यान दे सको। अपनी एनर्जी को समझो और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाओ। याद रखो, सोचने वाले लोग सोचते रह जाते हैं और करने वाले इतिहास बना जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप कौन बनना चाहते हो? सॉफ्ट पॉज, फिर नरेटर का आखिरी लाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली जिंदगी बदल देने वाली बुक समीक्षा आप तक सबसे पहले पहुंचे।